तो जैसा आप जानते हैं एसएससी ने जून महीने में 8 नोटिफिकेशंस का वादा किया था और सब कुछ वादे के हिसाब से चल रहा है। तीसरा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। तो पूरी जानकारी समझते हैं, हर छोटी से छोटी चीज जो आपके काम के लिए जरूरी है उस सबको यहां पर देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फॉर्म कब से भरने वाले हैं। तो 9 जून से यानी आज से ही, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जो आपका टीयर 1 होना है वो होना है 13 अगस्त से, जो 30 अगस्त तक जाएगा। इसके बाद टीयर 2 जो है, इसकी डेट यहां नहीं लिखी है लेकिन लगभग दिसंबर के आसपास इसकी संभावना है। ठीक है, वैकेंसीज में भी इस बार आपने अभी देख लिया होगा कितनी वैकेंसीज है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे कि वैकेंसीज की क्या संभावना जा सकती है। देखिए, आपको पता है 2 टाइप की पोस्ट इसमें होती है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी। और जितना भी एसएससी का मतलब यूपीएससी के बाद जितनी भी सेंट्रल लेवल की जो बेहतरीन सरकारी नौकरियां जो होती हैं या जो बड़े इंस्पेक्टर और ऑफिसर के जो पोस्ट होते हैं वो सब सीजीएल के थ्रू जाते हैं। तो सारे बेहतरीन डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय में जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सीजीएल के माध्यम से जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। और अगर आप सीरियस हैं तो ये मौका इस बार आपको बिल्कुल जाने नहीं देना है, क्योंकि एसएससी ने इस बार भी वैकेंसीज अच्छी निकाली है, तो आप इसका फायदा जरूर लीजिएगा। देखिए, टोटल जो वैकेंसीज है वो इस बार आई है 14,582। आपने देखा होगा, हमने भी वीडियो बनाया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि लगभग 18,000 और कुछ वैकेंसीज इस बार सीजीएल में आ सकती है। लेकिन कई बार यह होता है कि नोटिफिकेशन की डेट आ गई है, कुछ डिपार्टमेंट का कंफर्मेशन आना बच गया है, तो जितनी वैकेंसीज उस डेट तक कंफर्म हो जाती है वो आपको यहां दिखा दी जाती है। लेकिन आप मानकर चलिए कि ये वैकेंसीज, क्योंकि जो 18,000 के आसपास का अनुमान है उससे या उससे ज्यादा भी जा सकती है, तो वैकेंसीज की संख्या आने वाले समय में आपको बढ़कर मिलेगी। लेकिन फिलहाल 14,582 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, इसको हम बहुत कम वैकेंसीज नहीं कह सकते। और आगे वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो इस बार भी बहुत अच्छा मौका सारे विद्यार्थियों को मिलने वाला है। देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं, आगे हम चार्ट पे बात करेंगे। कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 से 27 होती है, कुछ के लिए 20 से 30 है, कुछ के लिए 18 से 30 है, कुछ के लिए 18 से 32 है। आगे हम देखेंगे। सारा कैलकुलेशन जो है वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से किया जाएगा और हर कैटेगरी में आपके एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स है वो आपको रहेंगे ही। जैसे एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 इयर्स का है। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये सब अपनी जगह है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि कौन इसके फॉर्म भर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे टॉप पोस्ट की, जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, इसमें 2 चीजें हैं। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चीज होती है कि आपके 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए, वो भी 12th में। एक चीज ये हो जाती है, या फिर बैचलर डिग्री आपकी जो है स्टेटिस्टिक्स में अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका एक सेकंड पेपर भी अलग से होता है स्टेटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 की, तो वो यहां पर है। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट बचती है सबके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। कोई भी विषय हो, कितने भी परसेंटेज हो, अगर आप पास हैं हर बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन की कैलकुलेशन है वो भी 1 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी। तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब तक रिजल्ट आपका आ गया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फीस आपको पता है 100 रुपीज होती है। उसमें भी कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हो, लड़कियां हो, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होती है। तो केवल लड़कों के लिए, वो भी जनरल और ओबीसी के अगर हैं तो उनके लिए 100 रुपीज यहां पे लगते हैं। और सारी प्रोसेस एसएससी की वेबसाइट पर ही जाकर आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, इसमें 2 ही चीजें होती हैं। पहले आपका टीयर 1 होता है, इसके बाद आपका टीयर 2 होता है। और एक बात और बता दूं कि इस बार भी किसी प्रकार का चेंज किसी भी मामले में नहीं है। पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद एजेंसी चेंज हो जाए, शायद हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा का वैसे इस बार भी नोटिफिकेशन में आपको मिल रहा है। देखिए, टीयर 1 जो होता है आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 200 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है।
और इसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है 0.5 की। इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें टोटल सेक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो टीयर 2 के 390 जो मार्क्स है उसके आधार पर तय होती है। और आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब पता ही होगा, जो नए बच्चे वो देख लें। पेपर 1 होता है, इसमें सेशन 1 होता है, तो जैसे मैथ्स के 30 सवाल होते हैं और रीजनिंग के 30 सवाल होते हैं, यानी टोटल 60 सवाल होते हैं। हर प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी 180 नंबर तो आपके ये हो जाते हैं। और हर सेक्शन के लिए आपको यहां पे 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। हर सेक्शन के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा, ये दोनों के जो 60 सवाल हैं वो आपको 1 घंटे में करने हैं, ये यहां पर वो लिखा हुआ है, ठीक है। सेशन और सेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। फिर अगर हम सेक्शन 2 में चलते हैं तो यहां पे इंग्लिश के आपके 45 सवाल हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 25 सवाल हैं, टोटल 70 सवाल। यहां पे भी ये 3-3 नंबर के हो गए और ये 210 नंबर। तो इनके आधार पे आपका टोटल तय होता है 390 नंबर का, जिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और यहां पर भी आपको जो सेम नियम है, हर सेशन के लिए आपको 1 घंटे का समय यहां पर आपको मिलेगा। तो ये 1 घंटा हो गया, ये आपका 1 घंटा हो गया। इसके अलावा सेक्शन 3 पे हम चलते हैं, जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है। इसके 20 सवाल होते हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। और एक जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, जो टाइपिंग टेस्ट है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी बस एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो सभी स्टूडेंट को देना होता है। तो आप अभी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी है, टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं भी है, अभी प्रीलिम्स पे फोकस करें। प्रीलिम्स में जब ऐसा लगता है कि हां अच्छा पेपर गया है, मेंस के लिए कॉल आ सकता है, तो फिर आप जो है इसकी तैयारी 1 से 2 महीने में एकदम जीरो लेवल से कर सकते हो। ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाती है, आराम से की जा सकती है, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता नहीं करना है। लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स पे हमें फोकस करना है, ये बात आप ध्यान रखें। और जो मैंने आपको जेएसओ बताया था, उनके लिए यहां पे पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होता है, ये केवल उन्हीं के लिए रहता है। मतलब यहां तक जो है ये सभी के लिए है, बस ये जो एक स्पेशल पोस्ट स्टैटिस्टिक्स वालों की है, उनके लिए ये एक अलग से पेपर होता है, ठीक है। यहां पे वही सारी बातें लिखी हुई है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहती है, ठीक है, सेम। और पेपर 1 पेपर 2 ये हम छोड़ते हैं। यहां पे आप पूरा एक बार समराइज देख सकते हो जो इन्होंने लिखा है। जैसे सेक्शन 1 है तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग है, फिर सेक्शन 2 है, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, फिर सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, और सेक्शन 4 है जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। तो ऐसे 4 सेक्शंस आपके टोटल यहां पर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पे लिखा है पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और बाकी सारी चीजें वही है जो हमने पहले डिस्कस करी, तो इसको हम छोड़ते हैं। और यहां पर भी आपके लिए जानने लायक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली, है ना। यानी जो आपका पेपर 1 का जो सेक्शन है, ये सबको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। वो तो कट ऑफ बनता है, सारी चीजें तो आपको सभी में मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे रहेगी, 0.50 मार्क्स की, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये देख लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे भारत सरकार के जो टॉप विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। मैं अभी आपको जल्दी से नाम बताता हूं। जैसे आपने देखा कि जो हमारा सेक्रेटरियल सर्विसेज होती है, यानी सचिवालय जिसको हम बोलते हैं, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, सारी मिनिस्ट्री इसका हिस्सा होती है। CBDT, CBIC, ED जिसको आपने बहुत बार सुना है, उसमें जो आप अधिकारी होते हैं वो भी इसी के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। CBI इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, GST डिपार्टमेंट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब की लिस्ट यहां पे आपको दिख रही होगी। जैसे नार्कोटिक्स यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ गए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सब में जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो CGL के माध्यम से जाते हैं। तो बहुत शानदार जॉब है, बस प्रिपरेशन अच्छी करनी है, वैकेंसीज भी अच्छी हैं, और जॉब तो अपने आप में अल्टीमेट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब ग्रुप बी और ग्रुप सी थे। यहां सबकी अलग अलग एज लिमिट लिखी हुई है, वो आप देख सकते हो। फिर इस एज लिमिट में आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। फिर अगर बात करते हैं, अच्छा एक और बात है,
कि ये लेवल 7 है, मतलब ये टॉप पोस्ट है, हाईएस्ट सैलरी वाली है, जो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इनका बेसिक पे जाता है ना, सैलरी और सारी चीजें, और इसमें अलग एड ऑन होती है। फिर अगर बात करते हैं लेवल 6 की, तो विभाग लगभग कुछ वही, कुछ अलग रहेंगे, लेकिन वही जैसे सीबीडीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना। फिर यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल एनआईए जिसको हम कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब इसके अंतर्गत यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर इससे थोड़ा नीचे चलते हैं, लेवल 5, तो जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो आपको यहां मिलेंगे, जो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। फिर वही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सॉरी ये लेवल 4 में आपका दिख रहा है ना, अदर मिनिस्ट्री, ये सब यहाँ पे लेवल 5 है, लेवल 4 में आपको ये चीजें दिख रही हैं। और बस, तो आपका जो टीयर 1 हुआ, टीयर 2 हुआ, उसके बाद अगर सब कुछ आपने क्वालिफाई कर लिया है, कट ऑफ लिस्ट को आपने क्लियर कर लिया है, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एसएससी इस समय बहुत अच्छे से सारी चीजों को लेकर चल रहा है, चाहे नोटिफिकेशन जारी करने हो, चाहे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कराना हो, टाइम पर रिजल्ट, टाइम पर नेक्स्ट प्रोसेस, टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो एसएससी हर मामले में इस समय काफी बेहतर अपना प्रदर्शन दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के युवा को, आज के विद्यार्थियों को यही तो चाहिए कि जहां पे सारी चीजें ऑन टाइम और ऑन ट्रैक मिल जाए और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ। नहीं तो एसएससी में भी कभी बहुत खामियां हुआ करती थी, बहुत डिले सब चीजें चलती थी, लेकिन इस समय बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही है, तो आप इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा टारगेट बना सकते हैं। और एग्जाम के लिए समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी चीजों को तो बेसिक से भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन आखिरी दिनों में आपको प्रैक्टिस पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। आज तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी देने से है, आगे उन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को और सारी चीजों को मजबूत कर सकते हो। ओके, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि कम से कम इतने तो आपको लाना ही होता है ना, नहीं तो फिर आपकी आगे कॉपी भी चेक नहीं होती है। हालांकि फिर ओवरऑल जो कट ऑफ है वहां तक तो आपको पहुंचना है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, ये तो मिनिमम है। और इतना तो जो पढ़ने वाले बच्चे मतलब इससे तो ज्यादा लाते ही है। फाइनल सिलेक्शन तो जो ओवरऑल कट ऑफ है उसी पे आपका तय होगा। ठीक है, सो ये सारी जानकारियां थी कुछ पढ़ाई से और कुछ अलग प्रकार की कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी विनर्स का जून महोत्सव चल रहा है, तो इस जून महोत्सव में हम 25,000 मैथ्स की फॉर्मूला बुक निशुल्क आपको देने वाले हैं। तो 14 जून को विनर्स के इंदौर सेंटर से हम दे रहे हैं, सुबह 10 बजे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। और जो इंदौर नहीं आ सकता है उनके लिए 15 जून को रात 8 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आके कूपन कोड दूंगा, जिससे आप विनर्स के एप्लीकेशन से इस किताब को ऑर्डर कर पाओगे और 20,000 विद्यार्थियों को किताब निशुल्क मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी किताब है। ये किताब पहले भी चल रही, लेकिन अभी हमने इसको बाइलिंगुअल किया है, मल्टी कलर कर दिया है और कई सारा और नया कंटेंट भी इसमें ऐड किया है। तो अपने आप में ये इस कैटेगरी की सर्वश्रेष्ठ बुक बन चुकी है और आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो ये 2 तारीखें याद रखिएगा, जहां से भी आप लेना चाहें, ऑनलाइन या विनर्स के सेंटर से, निशुल्क 25,000 किताबें हम देने वाले हैं। आप चाहें तो एसएससी के लिए पूरा मैथ्स का मेरा फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो, केवल मैथ्स आपको पढ़ना है। मैथ्स की हमारी किताब है और ये मैथ्स प्रो तो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। बहुत टाइप वाइज सिस्टमेटिक प्रॉपर ट्रिक्स के साथ ये अपनी मैथ्स की किताब है। साथ में आपको फॉर्मूला बुक भी मिल जाएगी, अलग से केवल बुक लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। साथ ही रीजनिंग भी आपको मिल जाएगा, अगर रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग की बुक, रीजनिंग की फॉर्मूला बुक, ये भी आपको मिल जाएगी, जो एक नई किताब है। और अगर आप इस बार एसएससी सीजीएल के बारे में बहुत ज्यादा पहले से नहीं जानते थे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि यार अगले साल बहुत अच्छी तैयारी करके एसएससी के एग्जाम को देना है, तो आपको सजेशन रहेगा 21 जून से हमारा एसएससी का नया एकदम लाइव और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, समर्पण 5.0। और अभी जून महोत्सव में फीस बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो जो बहुत अच्छे से इस साल तैयारी करके अगले साल एसएससी का एग्जाम देना चाहता है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करे। लेकिन जिनको अभी एग्जाम देना है या पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो वो पुराना बैच भी ले सकते हैं, या फिर मेरा मैथ्स का, रीजनिंग का या एसएससी का फाउंडेशन जो हमारा इसके पहले 4.0 है वो ले सकते हो, ताकि उससे आप चीजों को रिकॉर्डेड कवर कर सको। उसमें नोट, स्टडी मटेरियल सब मिलता है, इसमें भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जून महोत्सव का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे। उसमें बहुत सारी चीजें हमने इस बार करी है
जो आप लोग के लिए बहुत काम की है। बाकी एसएससी की आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास विनर्स एप्लीकेशन पर ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए। मात्र 99 में आपको एसएससी के 398 पेपर, 398 टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसमें 21,000 प्रश्न हैं और इसमें हर एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। इवन सीजीएल का टीयर 1 टीयर 2 के भी आपको टेस्ट मिलेंगे। 398 टेस्ट पेपर्स ओनली 99 में। तो एसएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास ये जरूर होना चाहिए। और ये हमारी पूरी टीम है, बाकी सारी चीजें आपको विनर्स एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो वहां से आप कोर्स, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद है सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसकी जानकारी दे देंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।